प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके नसा में शामिल नात जो लिखी है रसा जादानी ने। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नात आपकी किताब में मौजूद रसा जादानी की बनी नूह इंसान का गम खार आया, लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं आपको नात के बारे में मुख्तसर सी जानकारी देना चाहूँगी कि नात के माना क्या है और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। प्यारे बच्चों, नात की लग़वी माने की बात अगर हम करेंगे, यानी कि लफ्ज़ी माने नात के वो हैं लग़वी माने या लफ्ज़ी माने मदह करना, सनह करना या किसी की तारीफ़ करना। किसी की मदह करने को या तारीफ करने को हम नात कहते हैं। इसकी इस्तिलाह माने ये हैं नात की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत और सूरत के किसी भी पहलू की, यानी इखलाक की, आपके किरदार की, आपकी सीरत मुबारक की, सूरत मुबारक की किसी भी पहलू की मदह अगर हम करेंगे या तारीफ करेंगे तो उसको कहते हैं नात। नात गोई का आगाज़ दौरे रिसालत में ही हुआ, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही नात गोई का आगाज़ हुआ। उस वक़्त हज़रत हसन बिन साबित रज़ा तआला अन्हु और काब बिन ज़हीर अरबी नात गो शोरा थे, जो कि अरबी में नात कहते थे। कौन कौन थे? हज़रत हसन बिन साबित और काब बिन ज़हीर रज़ा तआला अन्हु, क्योंकि इनकी ज़बान अरबी थी और वो अरबी में ही नात गोई करते थे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर थे, यानी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नातिया अशार पेश करते और काफ़ी दाद और तहसीन हासिल करते थे, यानी उनको बहुत सराहा जाता था दरबार में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। प्यारे बच्चों, तो चलिए आपकी किताब में मौजूद जो नात है बनी नो इंसान का गमखार आया रसा जादानी का लिखा हुआ आपको बता दूं मैं, ये जो नात है ये नज़म मुज़दिस कहलाता है। मुज़दिस क्योंकि मुज़दिस का मतलब होता है 6 मिसरों वाला, तो ये जो नात है इसका हर एक बंद 6 मिसरों वाला है, तो ये नज़म मुज़दिस कहलाता है। तो पहले बंद की ओर चलते हैं। बनी नो इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी जस्तजू थी। रसा जादानी इस बंद में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो आप लोगों के गमखार बन गए, यानी लोगों के दुख दर्द आपने दूर फरमा दिए, तो और आप लोगों के मददगार बन गए। खुदा ने तो ये दुनिया आप ही के लिए तख्लीक की थी, यानी ये दुनिया बनाई थी अल्लाह ताला ने आप ही के लिए। और फरमाते हैं कि तमाम नबियों में बुलंद दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस हकीकत को आपने बयान किया है, उनके आदात व अतवार और चाल डाल तौर तरीका, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था नहायत उम्दा था और तमाम नबियों के सरदार थे। और आप इंसान को और हर एक इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आरज़ू थी। तमाम नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी। तो दूसरे बंद की ओर चलते हैं। तू ए अब्र रहमत जो दुनिया में आया, शर्फ आदम व आदमियत ने पाया, तू वो
वो सरो कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया। कदम तेरा जब से पड़ा जमीन पर, जमीन फौक रखती है अर्शे बरी पर। दूसरे बंद में रसा जादानी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत बनकर आए, यानी और आपके आने से इंसान और इंसानियत को इज्जत मिली, यानी इंसान को, इंसानियत को, लोगों को इज्जत मिली, यानी तमाम जो लोग दुनिया में हैं आपके रहमत से हर एक इंसान में इंसानियत पैदा हो गई। और आप कद आवर सरों के खूबसूरत पेड़ की मानद, यानी उस पेड़ की, उस दरख्त के मानद है जो मतलब कद आवर दरख्त होता है। अगरचे आपका साया, जैसा कि आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था, जैसे इंसानों के पड़ते हैं ज़मीन पर साया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया पर रहमत बनकर छा गए, और आपके आने के बाद हर तरफ इंसान की फलाह के आसार नज़र आने, यानी आप का साया तो नहीं ज़मीन पर नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी आपका साया दुनिया पर छा गया, रहमत बन के छा गया, और हर इंसान फला वो बहबूदी, हर इंसान को अपनी बहबूदी, अपनी भलाई के आसार नज़र आने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक रोए ज़मीन पर पड़े, तब से इस ज़मीन को आसमान पर फौकियत हासिल हो गई, यानी इस ज़मीन को, इस ज़मीन की कदर कीमत बढ़ गई, और इस ज़मीन को आसमान जैसा मतलब आसमान जैसा कीमत मिल गई, आसमान जैसा वैल्यू मिल गया, और ज़मीन को रुतबा बढ़ गया आपके आने से। तीसरे बंद की ओर चलते हैं। प्याम आशिकी का है कुरान तेरा, हुआ जागजी दिल में फरमान तेरा। जागजी मतलब जगह बनाने वाला, किसी जगह ठहरना। प्याम आशिकी मीन्स अमन, यानी अमन का पैगाम। करम हर किसी पर है यकसा तेरा, है दर्दी के कंधों पे एहसान तेरा। जो शक्कत मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। इस बंद में रसा जादानी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ जो किताब हिदायत यानी कुरान हकीम लाई, इसमें पूरी दुनिया के लिए अमन व आशिकी का पैगाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दिलों में घर कर गई। कुरान व हदीस ने लोगों के कल्ब व रूह को मुनव्वर कर दिया, यानी जिसने कुरान को समझा, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा, उसने अल्लाह को समझा, यानी उसने अच्छे काम किए, और उसका वैल्यू, उसका मतलब रुतबा बुलंद हो गया। और क्यों ना जो ये कुरान व हदीस की बातें थी, मतलब पूरी दुनिया पर इसने अमन आशिकी का पैगाम लाया, यानी अमन का पैगाम लाया, भाईचारे का पैगाम लाया, और लोगों के दिल मुनव्वर हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी लोगों पर यकसा तौर पर यकसा रहते थे, यानी हर कोई इंसान, अगर कोई आपने इंसान कोई तमीज़ नहीं, सबको बराबर समझा, और यही तालीम सबको दी कि दुनिया के सभी इंसान, अजमी हो या अरबी, मशरकी हो या मगरबी, गोरे काले, सब आपकी नज़र में बराबर हैं। चुनांचे इस दुनिया ज़मीन के कंधों पर आपका एहसान, यानी आप अल्लाह ताला ने आपको पैदा करके दुनिया मतलब दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए आप शफ़क़त और हमदर्दी बनकर आए। शफ़क़त मतलब आपकी हमदर्दी और आपकी शफ़क़त हर एक पर यकसा थी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम बनी नौ इंसान के लिए, जो भी मतलब इंसान की औलाद, उनके लिए आपकी शफ़क़त, आपकी हमदर्दी बराबर थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से भी नवाजा गया, यानी आप सारी दुनिया पर रहमत
लेकर आए। चौथे बंद की तरफ और चलते हैं। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को भाए, तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफकत के इस पर भी साए। कुदूरत से हंसती रही पाक तेरी, जिची आंख में शान लोलाक तेरी। इस आखिरी बंद में रसा जादानी फरमाते हैं, आपका रुतबा, आपका किरदार, आपकी अजमत इस कदर अजीम है कि इस कदर बुलंद है कि आप लोगों के दिलों में क्यों न बस जाए। यानी आपका किरदार, आपकी अजमत तो इतनी बड़ी है, इतनी अजीम है, क्यों न आप लोगों के दिलों में बस जाए। और आप दुश्मन के साथ भी मोहब्बत से पेश आते थे, यानी जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, यानी आपको आपसे दुश्मनी रखी, उनके साथ भी आपका बर्ताव हमदर्दाना और मुखलिसाना रहा। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके किरदार को दे हर कोई आपकी शान और अजमत का कायल होगा, यानी आपको मानने लगा, आपकी शान को, आपकी अजमत को मानने लगा। आपकी ज़िंदगी में कभी भी नफरतों या रंजिशों से आपकी ज़िंदगी हमेशा पाक रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखकर हर कोई आपकी शान और अजमत का कायल हो गया। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।